पीड़िता को मौत से पहले सभी जख्म दिए गए थे। रेप की पुष्टि लेकिन फ्रैक्चर अभी नहीं बताया गया है। मृतक के शरीर पर 14 से ज्यादा चोट के निशान पाए गए हैं और यह भी बताया गया है पोस्टमार्टम में कि गला घोटने से पीड़िता की मौत हुई थी। बड़े खुलासे पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में किए गए हैं और ये बताया गया है बड़ी बात कि पीड़िता को मौत से पहले सभी जख्म दिए गए थे। जो भी जख्म पीड़िता के शरीर पर पाए गए हैं वो सभी पीड़िता को मौत से पहले दिए गए थे। मृतक के शरीर पर 14 से ज्यादा चोट के निशान पाए गए हैं, आपको बता दें। और ये सभी जो चोट है मृतका को मौत से पहले, यानी उन्हें पहले बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया, इसके बाद उन्हें मौत दी गई, गला घोंटकर उनकी मौत हुई है, ये भी खुलासा हुआ है पोस्टमार्टम में। और ये तमाम जो चोट हैं, 14 निशान ऐसे पीड़िता के मौत शरीर पर पाए गए हैं जो कि मौत से पहले उन्हें दिए गए थे। पोस्टमार्टम में ये खुलासा हुआ है, यानी कि उन्हें टॉर्चर किया गया था पूरी तरीके से, उसके बाद उन्हें मौत के घाट उतारा गया। तमाम खुलासे हुए हैं पोस्टमार्टम में। पीड़िता के शरीर पर 14 चोट के निशान पाए गए हैं। कोलकाता रेप हत्याकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है और उसमें बड़ा खुलासा हुआ है। सभी जो चोट पाए गए हैं पीड़िता के शरीर पर मौत से पहले उन्हें ये सभी चोट दिए गए थे। आपको बता दें टॉर्चर बुरी तरीके से उन्हें किया गया था, जिसके बाद उन्हें मौत के घाट उतारा गया। रेप की पुष्टि भी पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में हो गई है। मृतक के शरीर पर 14 से ज्यादा चोट के निशान पाए गए हैं और ये सभी घाव जो हैं मृतका को मौत से पहले दिए गए थे, यानी पूरी तरीके से उन्हें टॉर्चर यहां पर किया गया था और गला घोटने की वजह से, दम घुटने से पीड़िता की मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी बड़ा खुलासा हुआ है। कोलकाता रेप हत्याकांड पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़े खुलासे हुए हैं। आपको बता दें कि मौत देने से पहले पीड़िता को बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया था। 14 घाव के निशान, चोट के निशान मृतका के शरीर पर पाए गए हैं और ये सभी चोट मौत से पहले पीड़िता को दिए गए थे, यानी उन्हें टॉर्चर किया गया था, जिसके बाद गला घोंटकर उन्हें मौत के घाट उतारा गया। बड़ा खुलासा हुआ है। रेप की पुष्टि भी हुई है पोस्टमार्टम में, लेकिन कहीं भी कोई फ्रैक्चर नहीं पाया गया है और यह भी खुलासा किया गया है पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में। मृतक के शरीर पर 14 से ज्यादा चोट के निशान पाए गए हैं और यह भी बताया गया है कि गला घोंटने की वजह से, दम घुटने की वजह से पीड़िता की मौत हुई है, लेकिन मौत होने की से पहले उन्हें टॉर्चर किया गया था। लीगल एडिटर हमारे साथ इस खबर पर आशीष सिन्हा जुड़ गए हैं। आशीष, ये रिपोर्ट जो आई है पोस्टमार्टम की, इसमें ये बड़े खुलासे हुए हैं कि उन्हें बुरी तरीके से मौत देने से पहले टॉर्चर किया गया था, गला घोंटकर उनकी मौत हुई थी, और इस पर और क्या कुछ पोस्टमार्टम में खुलासे हुए हैं और क्या कुछ जानकारी आपके पास है? देखिए, 3 अहम बातें हैं इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, और सबसे पहले तो इंडिया डेली का ये एक्सक्लूसिव है। पहला इसमें यह है कि पीड़िता की जो मौत हुई है वो हाथ से गला घोंटने की वजह से हुई है। 1-2 बार नहीं, कई बार उसे गला घोंटने की कोशिश की गई है। रिपोर्ट में दूसरी जो बात कही गई है, यहाँ पर मौत का मतलब हत्या लिखा गया है, जहां हत्या का मतलब है कि किसी की जान ली गई है। तीसरा, रिपोर्ट में इस बात की भी पुष्टि हुई है कि पीड़िता के साथ रेप किया गया है, यानी इसकी आशंका इसमें रिपोर्ट में की गई है। चौथी अहम बात, जब पीड़िता को मौत दी जा रही थी, यानी पीड़िता का जब मर्डर किया जा रहा था, उससे पहले उसे बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई ऐसी बातें हैं जो कई सवाल अपने भीतर संजोए हुए हैं। पहला सवाल ये है कि क्या इस घटना में एक से ज्यादा आरोपी थे? दूसरी, कि क्या एक आरोपी का ही ये काम है कि उसने पीड़िता को पकड़ा, उसका गला दबाया और उसे मौत के घाट उतार दिया? तीसरी, कि पीड़िता को वहां से कैसे लेकर जाया गया स्पॉट से? चौथी इसमें अहम बात यह है कि क्या इसमें उसका किसी ने सहयोग किया था? पांचवी अहम बात की गला घोटने में भी क्या एक से ज्यादा लोग थे? छठी अहम बात की जो रेप की बात आ रही है, क्या रेप में एक से ज्यादा लोग थे? तो ये वो ऐसे तमाम सवाल हैं जो इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद उठ रहे हैं, और इन्हीं सवालों की जो जवाब है वो सीबीआई जो है वो इनकी तलाश कर रही है। लेकिन इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद एक तो तय हो गई है कि पीड़िता के शरीर पर कई निशान थे, पीड़िता को प्रताड़ित किया गया, पीड़िता के साथ रेप हुआ,
पीड़िता की गला घोटकर हत्या हो गई, तो ये जघन्य अपराध क्या एक से ज्यादा ने किया है? ये सबसे बड़ा सवाल जो है वो सीबीआई के सामने होगा। जी आशीष, इसमें ये भी खबर सामने आई थी कि महिला भी जो है एक इंटर्न थी जो कि इस पूरे मामले में शामिल थी, और ये भी आप बता दें दर्शकों को कि कल ये खबर सामने आई थी कि जो आरोपी गिरफ्तार है उनके मानसिक या फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट हम जिसे इंग्लिश में कहते हैं, उसके लिए सीबीआई ने टीम को रवाना किया दिल्ली से, जो कि कोलकाता पहुंची थी। देखिए, जब भी सीबीआई इस तरह के बड़े हाई प्रोफाइल केसेस को करती है तो उसमें जो साइकोलॉजिकल जो एक्सपर्ट होते हैं वो उस टीम में शामिल होते हैं। 30 से ज्यादा सदस्यों की ये टीम है। 4 अलग अलग भागों में इस टीम को बांटा गया है, जो अलग अलग लोगों के बयान को दर्ज कर रही है। जो पीड़िता के माता पिता हैं, उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि इस मामले में उन्होंने कुछ नामों की सूची भी दी थी सीबीआई को, और ये कहा था कि पीड़िता के जानने वाले भी इसमें शामिल हो सकते हैं। उनसे भी इंट्रोगेशन हुई थी। इसके अलावा जो वहां पर डॉक्टर्स थे उनसे भी इंट्रोगेशन हुई थी। इसके अलावा वहां पर जो वार्ड बॉय काम करते हैं उनके साथ भी पूछताछ हुई थी। तो अभी जो कड़ियां अलग अलग हैं, इन सभी कड़ियों को एक साथ संजोने को, बांधने की जो काम है वो सीबीआई कर रही है। तभी वो समझ में आएगा कि इस पूरे वारदात में कितने लोग शामिल थे। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक विस्तार से पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल यहाँ समय हो चुका